हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बीए पार्ट थर्ड का जो सोशियोलॉजी सेकंड का पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेना। इसमें देखो आपको मैं बता दूँ कि आपका पेपर 1.5 घंटे का होने वाला है, ये आपको सबको पता है। और आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, आपको 50% मतलब 50 नंबर का करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपके लिए 2 पेपर साथ लेके आया हूँ, क्योंकि इन 2 पेपरों में से आपके लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर होने की संभावना नहीं है। तो इन 2 पेपरों के जो क्वेश्चन है इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। इसमें देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके 20 क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन है। इनमें आपको सारे एक एक नंबर के हैं और सारे करने हैं। तो इसमें देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवसन क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण क्या है, सामाजिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए, आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विस्थापन की समस्या के कोई 2 कारण लिखिए। उसके बाद देखो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सामाजिक अपवर्जन के 2 प्रकार बताइए, वैश्वीकरण का समाजशास्त्र का अर्थ बताइए, प्रगति से आप क्या समझते हैं, महानगर की 2 विशेषताएं लिखिए, निजी अर्थव्यवस्था क्या है, नगरीयता की 2 विशेषताएं बताइए। उसके बाद देखो विचलन क्या है, प्रदूषण नियंत्रण के 2 सुझाव दीजिए, विकास जनित असमानताओं के 2 परिणाम बताइए, गंदी बस्तियों को परिभाषित कीजिए, सतत विकास क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपके 10 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के ये कंपलसरी क्वेश्चन आपके है ना। इसमें देखो नगरीय समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, प्रगति और विकास में 2 अंतर लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण के कोई 4 प्रकार लिखिए, पुनर्वास से आप क्या समझते हैं, असमानता के कोई 4 कारण लिखिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर बताइए, मानवाधिकार का अर्थ बताइए, वैश्वीकरण और विश्ववाद में अंतर बताइए, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, श्वेतवसन अपराध क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अब देखो सेकंड पार्ट है, इसमें आपके 60 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको 50 नंबर के करने हैं। तो या तो आप ये तीनों क्वेश्चन 20-20 नंबर वाले ये कर दो 60 नंबर के, या फिर मतलब ऊपर वाले 2 क्वेश्चन करके आप एक क्वेश्चन इनमें से कर सकते हो। तो इस तरह से आपके 50 नंबर का पेपर आपको कंप्लीट करना है। इसमें देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, नगर से आप क्या समझते हैं, नगर की प्रमुख विशेषताओं और प्रकारों को समझाइए। उसके बाद देखो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसमें देखो आपका जो ये क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव को समझाइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। इसमें देखो विस्थापन क्या है, विस्थापन के प्रकार एवं दुष्प्रभाव से विवेचना कीजिए। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, 100% आ सकते हैं। देखो वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। उसके बाद देखो पर्यावरणीय जोखिम क्या है, पर्यावरणीय जोखिम के लिए उत्तरदायी दशाओं को समझाइए। तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट पेपर था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो इसी का सेकेंड पार्ट, मतलब जो आपका जो सेकेंड पेपर है ना, इसका एक पेपर और है, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क हासिल कर सकते हो। इसमें देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें भी देखो 20 क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है। इनमें देखो अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, और नगरीय समाज की 2 विशेषता बताइए, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी, नगरीय समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, नगरीय समाजशास्त्र अध्ययन किसका करता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर क्या कहलाते हैं, लोगों को अपने जन्म स्थान से दबाव से हटाना कहलाता है। उसके बाद देखो भारत में सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निवारण कानून कब पारित किया गया था, अगस्त कॉम्टे के अनुसार मानव समाज की विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, भारत में मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया, ग्रामीण नगरीय सांतत्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, नए नगरों के विकास के क्या कारण है, इसके बारे में बताना है, पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण का क्या कारण है, सामाजिक उद्विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वैश्विक गांव की अवधारणा किसने विकसित की थी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पुनर्वास क्या है, ध्वनि को मापा जाता है, मतलब ध्वनि को नापने की इकाई क्या है, गंदी बस्तियों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखो नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, विचलन को परिभाषित कीजिए, आधुनिकीकरण एवं विकास में अंतर कीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग को समझाइए। उसके बाद देखो प्रदूषण के कोई 4 महत्वपूर्ण रूप लिखिए, मानवाधिकार की परिभाषा दीजिए, विस्थापन के 2 प्रमुख कारण बताइए, संपोषित विकास को परिभाषित कीजिए, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय गंदी बस्तियां
की समस्याएं। तो इस तरह से आपके छोटे 20 और 10-30 क्वेश्चन है और आपके 40 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनको अगर आप 40 नंबर के करते हो तो एक क्वेश्चन आप इनमें से कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये पेपर आएगा। इसमें देखो आपका जो बड़े वाले क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई से भी आपको 50 नंबर के करने हैं। अगर आप छोटे वाले नहीं करने चाहते तो इन तीनों क्वेश्चनों को कर दो, इनमें से एक एक कर दो, तो ये आपके 50 नंबर के कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, नगरीय समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके क्षेत्र और महत्व की चर्चा कीजिए। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक आने की पूरी संभावना है। अगर कोई सा भी अगर आप एक तैयार कर लेते हो तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लिख सकते हो। देखो चौथा क्वेश्चन, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, नगरीकरण की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए, विकास के समाजशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, आधुनिकीकरण कौन से अवसर प्रदान करता है, आधुनिकीकरण के समाजशास्त्र की विशेषताएं, जिस पहले पेपर में मैंने ये बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसके बाद देखो वैश्वीकरण के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। पर्यावरण जोखिम पर एक निबंध लिखना है। तो इस तरह का आपका ये पेपर आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 80% प्लस मार्क्स आने की पूरी संभावना है। तो इन पेपरों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।